हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी का टॉपिक और वो बुक का नाम है आपका मैथमेटिकल मेथड। देखिए बीएससी फोर्थ सेम में ये बुक लगती है। बीएससी के इस टॉपिक को आज एक्सप्लेन करते हैं। मैथमेटिकल मेथड बुक को आज से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे, इस बुक को पूरा करेंगे। तो आज हमारा मैथमेटिकल मेथड बुक का पहला चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। बच्चों लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है पहले उसको समझते हैं। देखिए बच्चों लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, माना ft कोई फंक्शन है, लेट ft बी ए फंक्शन। माना ft कोई क्या है, फंक्शन है, किसके लिए डिफाइन है, t इज ग्रेटर देन 0। याद रखना t की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, ना तो 0 के इक्वल होगी। t की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। लेट ft बी ए फंक्शन, ft कोई फंक्शन है फॉर t इज ग्रेटर देन 0 और t की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ft का इज डिफाइंड बाय, वो किससे डिफाइंड होगा या डिनोटेड होगा, इज डिनोटेड बाय l ऑफ ft। इसी तरीके का ब्रैकेट का साइन आप बनाएंगे, इस तरीके के ब्रैकेट का आप साइन बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे सेट के लिए बनाते हैं उसी तरीके से l ऑफ ft और f बार s। हम उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो ft का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, जो उस एलिमेंट्री फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो उसको हम l ऑफ ft से डिनोट करेंगे या फिर f बार s से डिनोट करेंगे। और जो उसकी डेफिनेशन होती है बच्चों वो क्या होती है, l ऑफ ft इक्वल्स टू f बार s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt। ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। ऐसी ही डेफिनेशन आपने गामा फंक्शन में पिछले साल पढ़ी थी, थोड़ा सा वो अलग था, तो लगभग वैसे ही इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की भी डेफिनेशन होती है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का किससे डिनोटेड किया जाता है, l ऑफ ft या फिर f बार s से, और इसको डिफाइन किससे किया जाता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt से। ये ध्यान रखना बच्चों, जिस फंक्शन का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, जिस फंक्शन का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, इंटीग्रल के अंदर ये ft की जगह पे वही फंक्शन आएगा। जैसे यहां पर t की पावर n है, t की पावर 2 है, t की पावर 3 है, तो यहां जिसका आप जैसे t की पावर 2 का निकाल रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहां ft की जगह में क्या आएगा, t की पावर 2 आएगा। देन हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कोई फंक्शन ft है जो डिफाइन है t इज ग्रेटर देन 0 के लिए, उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो l ऑफ ft से डिनोट किया जाएगा या f बार s से डिनोट किया जाएगा। और l ऑफ ft की जो वैल्यू है या f बार s की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt। बच्चों एक शर्त है, ये डेफिनेशन किसके लिए यूज होगी, ये डेफिनेशन यूज होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, ये जो s की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, s इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। दूसरा, e की पावर माइनस st ft, जो ये फंक्शन है, जो फंक्शन आपने ले रखा है पूरा, ये क्या आना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन दो कंडीशन पर अप्लाई होती है। पहला s इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा e की पावर माइनस st ft की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। होप सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं जिनका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। क्लियर हो गया, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं जिनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको रफ कर लेता हूं, होप सो आपने इतना उतार लिया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ some elementary
फंक्शन, ये आपका हेडिंग हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन को ले रहे हैं और उसका क्या निकालेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, जो क्वेश्चन आएंगे, जो न्यूमेरिकल आगे आएंगे, वो इन्हीं कुछ एलिमेंट्री फंक्शन जिनका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं उन्हीं पर डिपेंड करते हुए न्यूमेरिकल आपके आगे आएंगे। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है तब तो आप वहां पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को, इस एलिमेंट्री फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, आप वैसे भी पीछे क्वेश्चंस के लिए निकाल सकते हैं। आज केवल मैं इतना बताऊंगा कि एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे निकालेंगे। कुछ एलिमेंट्री फंक्शन लेंगे और उनका क्या निकालेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो पहला बच्चों, फर्स्ट जो हम निकालने जा रहे हैं, देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू टी की पावर एन। हमने एलिमेंट्री फंक्शन कितना ले लिया, टी की पावर एन ले लिया। आगे ने बात समझ में, हम इस टी की पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। क्लियर? तो देखिए बच्चों, बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन का यूज करेंगे। बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है, एल ऑफ एफ टी किसके बराबर होती है, एफ बार एस के बराबर होता है, और डिफाइन किससे होता है, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से। बच्चों ये तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। क्लियर? अब देखिए, हमने एफ टी की जगह में हमने किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, टी की पावर एन का। तो एफ टी की जगह में क्या रखेंगे बच्चों, टी की पावर एन। तो देखिए टी की पावर एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह हम रख देंगे टी की पावर एन डी टी। क्लियर बच्चों? अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए ये लगभग गामा फंक्शन की डेफिनेशन, अब ये लगभग गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन गामा फंक्शन क्या कहता है, गामा फंक्शन कहता है गामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 डीएक्स। क्लियर? गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको मालूम है, गामा फंक्शन ये कहता है। अब गामा फंक्शन के लिए यहां होना चाहिए एक्स की पावर एन माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी की पावर एन प्लस 1 माइनस 1, उस फॉर्म में आ गया। माइनस 1 चाहिए, आ गया, 1 जोड़ भी देता हूं और इसमें 1 माइनस भी कर देता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर आपको केवल e की पावर माइनस एक्स चाहिए, मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वेरिएबल का कोई भी कोफिशिएंट नहीं चाहिए। यहां पर देखिए वेरिएबल t है, ठीक है चलेगा, लेकिन उसका एक कोफिशिएंट एक्स्ट्रा आ गया बच्चों, क्या, s। एक कोफिशिएंट क्या आ गया बच्चों, यहां पर इसका एक्स्ट्रा आ गया, और वो एक्स्ट्रा कोफिशिएंट कितना है आपका, s है। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कैसे करें बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसको समझिए। डायरेक्ट गामा फंक्शन की डेफिनेशन भी यूज हो सकती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट एक गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज नहीं बताऊंगा, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे सॉल्व करें। हमें ये एस टी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर एस टी नहीं चाहिए, हमें टी के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, टी का जो वेरिएबल है एस वो नहीं चाहिए, टी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है एस हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एस टी की जगह को, एस टी को सिंगल बनाने के लिए एस टी की जगह में क्या पुट कर देते हैं, एक्स पुट कर देते हैं। गामा फंक्शन की डेफिनेशन को देखिए, तो पुट एस टी इक्वल्स टू एक्स। क्लियर? एस टी की जगह में आपने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। अब देखिए बच्चों, एस टी की जगह में एक्स कर दिया, अब ये इंटीग्रेशन है, सॉल्व करिए। एस तो कांस्टेंट है, बाहर रहा टी का, डी टी, एक्स का कितना, dx। तो dt इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया, dx अपॉन s। क्लियर हो गया? तो अब dt किस में बदल गया है, dx पर, t किस पर बदल गया है, x पर। तो ये जो t की लिमिट है, ये t की लिमिट भी किस में बदल जाएगी, x की लिमिट पर। तो देखिए एट t इक्वल्स टू 0, जब t की वैल्यू 0 होगी, यहां रख दीजिए s इंटू 0 कितना, 0, x तब भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब t की वैल्यू क्या रहेगी, इंफिनिटी, जब t की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, इंफिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो x
x इंफिनिटी इंटू एस इंफिनिटी, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, इंफिनिटी, मतलब लिमिट रिमेन सेम। तो नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इक्वल्स टू, लिमिट नहीं बदल रही है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी की जगह में आप कितना रख चुके हो, x, तो e की पावर माइनस x, t की जगह में आपने कितना रख दिया, देखिए t यहां पर कितना आ जाएगा, ये s इसके अपॉन में, तो x अपॉन s, तो t की जगह में आपने कितना रख दिया, x अपॉन s। तो नाउ तो ये हम कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो बच्चों देखिए कितना, t की जगह में हमने x अपॉन s रख दिया, तो कितना आ गया, x अपॉन s, इसकी होल पावर कितना, n। क्लियर, dt की वैल्यू कितनी आई, dx अपॉन s, तो इसकी जगह में हमने रख दिया dx अपॉन s। तो बच्चों लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n, फिर कितना dx अपॉन में, देखो बच्चों x अपॉन s की होल पावर n है, x की पावर n कर दिया, तो s की पावर भी कितना, n इंटू s। क्लियर, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, मतलब ये s वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से कहां आ जाएगा, बाहर, तो कितना आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन s की पावर, देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करने में पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। क्लियर, क्योंकि बेस सेम है, तो s की पावर कितना, n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n dx। होप सो यहां तक आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर होता गया होगा। अब देखिए बच्चों लास्ट में जो हमने निकालना है, यहां पर देखिए, अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इक्वल्स टू, देखिए बच्चों कितना आ गया, 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। क्लियर, ये देखो और गामा फंक्शन की डेफिनेशन को देखो, बाय गामा फंक्शन डेफिनेशन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन को देखो, e की पावर माइनस x, x की पावर n। अब देखो यहीं पर मैं करेक्ट कर देता हूं, मेरे को x की पावर n नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, x की पावर n माइनस 1, तो मैं x की पावर n को n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूं, 1 से 1 माइनस कर दिया उतना ही आएगा। तो अब देखिए गामा फंक्शन की डेफिनेशन से e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1 dx किसके बराबर होता है, गामा n के बराबर, मतलब ये जो x की पावर में n है वही गामा के अंदर होता है। तो यहाँ x की पावर में n की जगह में कितना है, n प्लस 1, तो गामा के अंदर कितना हो जाएगा, n प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा n प्लस 1। क्लियर, तो देखिए बच्चों लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n कितना निकल के आ गया, गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, आपने पढ़ा है क्या, यहीं पर मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आपने एक चीज और पढ़ी है बच्चों, क्या कि गामा n प्लस, जो गामा n की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होती है, पढ़ा है। तो गामा n प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, n प्लस माइनस n प्लस 1 माइनस 1, तो गामा n प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, यानी L ऑफ t की पावर n इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, वेयर n इज ग्रेटर देन माइनस 1। n की वैल्यू माइनस 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप माइनस 1 का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, माइनस 2 का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। हाँ, माइनस 1 अपॉन 2 होगी, तो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, वो जब क्वेश्चन आएगा तब उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि n की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कितना लिख दिया हमने, क्योंकि अगर माइनस 1 अपॉन 2 होगा, जैसे माइनस 1 से बड़ा माइनस 1 अपॉन 2 है, मैं यहां से सॉल्व कर सकता हूं, इस फॉर्मूले का यूज नहीं करा, इसको यूज कर सकता हूं, कितना, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, कितनी हो गई, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 2, गामा 1 अपॉन 2 की वैल्यू हमें मालूम है कितना, √π,
सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर मैं वहां -1 + 1 रख दूं 0, गामा 0 क्या होता है, 0 - 1 का फैक्टर होना तो ये चाहिए, लेकिन गामा 0 की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो n की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, -1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया, आ गई ना बात समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना, n इज ग्रेटर देन -1। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n कितना आया, गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1 ये आया। और दूसरा कितना आया, इसी को हमने जब आगे सॉल्व किया n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1 आया, जहां n की वैल्यू -1 से बड़ी आई। क्लियर। सेकंड फंक्शन देखते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। अब बच्चों सेकंड एलिमेंट्री फंक्शन देखते हैं। देखिए सेकंड फंक्शन हमने लिया ft = e की पावर 80। ये हमने फंक्शन लिया और इसका हमने क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो बच्चों सेम प्रोसेस, बाय द डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft किसके बराबर, f बार s के बराबर, जो कितना 0 to infinity e की पावर -st e की पावर -st ft dt। क्लियर। ft की जगह में आप कितना रखोगे, e की पावर 80। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 क्लियर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity। अब बच्चों देखो e की पावर -st, ये तो ऐसे ही रहा, इस ft की जगह में क्या आ जाएगा, e की पावर 80। ft की जगह में क्या आ जाएगा, e की पावर 80। यहां पर क्या आ जाएगा आपका dt। क्लियर। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर -st। बच्चों e की पावर 80, अच्छा यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड हो जाएंगी बच्चों क्या आ जाएगा, e की पावर -st प्लस 80, बाहर से क्या आ गया dt। L ऑफ e की पावर 80 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity। देखिए बच्चों इन दोनों में से e की पावर -t आपने क्या ले लिया, कॉमन, t कॉमन आ रहा है, -t कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। क्लियर। e की पावर -s - a t dt। होप सो योर डाउट आर क्लियर। अब देखिए L e की पावर 80 इक्वल्स टू, बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। e की पावर -x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -e की पावर -x, यही तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। आपको मालूम है कितना होता है e की पावर x, तो इसी इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब देखिए तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर -s - a t dt का, e की पावर x का e की पावर x है, इतना ही उतार दो, e की पावर -s - a इंटू t। अपॉन में किसका कोफिशिएंट आ जाएगा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t। तो कोफिशिएंट ऑफ t कितना है, -s - a, तो अपॉन में कितना आ जाएगा -s - a, और लिमिट कितनी आ जाएगी 0 to infinity। कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। कांस्टेंट क्यों नहीं जोड़ा बच्चों, कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लिमिट दी हुई है, यानी इसकी एक ही वैल्यू होगी इस लिमिट के अंदर। आ गई ना बात में, तो कांस्टेंट इसमें जोड़ना नहीं है। तो ध्यान रखना कैसे किया, e की पावर x का e की पावर x ही करा, अपॉन में x का कोफिशिएंट भी आता है, यानी अपॉन में t का कोफिशिएंट भी आएगा, और t का कोफिशिएंट कितना है -s - a, तो ये अपॉन में आ गया। अब बच्चों लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो देखिए L e की पावर 80 अपर लिमिट रखते हैं। देखिए ये तो बाहर आ गया सीधे सीधे, ठीक हो गया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया 1/-s - a, ये हमने कहा निकाल दिया, सीधे सीधे बाहर निकाल दिया। क्लियर। अब देखिए बच्चों लिमिट रखता हूं, अपर लिमिट
t की जगह में इंफिनिटी रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, यानी कितना आ गया e की पावर माइनस इंफिनिटी। क्लियर, t की जगह में इंफिनिटी रखो तो पूरा इंफिनिटी माइनस, अब t की जगह में लोअर लिमिट रखो, t की जगह में लोअर लिमिट 0 रखो तो s माइनस ए इंटू कितना 0, ये पूरा क्या आ गया 0, माइनस 0 भी 0 ही होता है तो इसको हमने क्या लिख दिया e की पावर 0। कोई डाउट, आगे बढ़ो। 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए, मैंने बोला है पावर अगर नेगेटिव हो किसी की पावर तो उसको डायरेक्ट सॉल्व मत करो, कहां जाएगा, उसको पॉजिटिव बना के सॉल्व करो। तो इसको हमने नीचे लिख दिया 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, ई की पावर 0 कितना 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए, 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, किसी की भी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी कितना 0, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस s माइनस ए, ये 0 हो गया, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 1 अपॉन एस माइनस ए। तो बच्चों क्या निकल के आया, देखिए L ऑफ e की पावर ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी कितना निकल के आया बच्चों 1 अपॉन एस माइनस ए। या तो फॉर्मूला ध्यान रखो, अब कभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, e की पावर 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो क्या करना है, यहाँ a है, हमने निकालना किसका है 3t का, a की जगह में क्या रख दोगे 3, क्या आ जाएगा आंसर 1 अपॉन एस माइनस 3। क्लियर हो गया, कोई डाउट, होप सो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना वेयर s की वैल्यू a से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जो ये s होगा वो a से छोटा नहीं होगा, ये खाली कंडीशन हमने दिखानी है, क्योंकि अगर s a के बराबर हो गया, क्लियर हो गया, अगर s किसके बराबर हो गया a के बराबर, तो ये इंफिनिटी हो गया, तो a के बराबर हो नहीं सकता, a से छोटा नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए हमेशा, इसलिए s की वैल्यू हम a से क्या लेंगे, बड़ी लेंगे। होप सो सेकंड एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपका क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट बच्चों यहां तक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चों आपसे बोला, ये खाली एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्लियर, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, क्योंकि उसमें मैंने इंटीग्रेशन भी बनाना है। अगर आप खुद से बना सकते हैं तो ट्राई करिएगा बच्चों। थर्ड है आपका एफ टी इक्वल्स टू साइन ए टी, इसको बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसी से स्टार्ट करना है, क्लियर। लेकिन एक चीज आपको बता रहा हूं, अगर टी स्क्वायर है, माना एफ टी बराबर कितना दे दिया टी की पावर 2, इसका आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, क्लियर। तो पहला जो फंक्शन था बच्चों आपका एफ टी इक्वल्स टू टी की पावर n, इसका जब आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था कितना आया था गामा n प्लस 1 अपॉन कितना s की पावर n प्लस 1, या फिर आपने इसको लिखा था n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, क्लियर। यहां n की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, बिल्कुल है, कितनी है 2, क्लियर हो गया। तो n की जगह में कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए, ये n t की पावर n कंपेयर करिए, n बराबर कितना आ गया 2, तो l t की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां पर इसकी जगह में कितना रख दिया जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 2 प्लस 1, यानी 2 फैक्टोरियल 2 हो गया अपॉन s की पावर 3, क्लियर हो गया। अगर t की पावर 1 आ गया तो यहां कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, क्लियर हो गया। होप सो आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा हम इसको आगे देख लेते हैं। देखिए अगर यहां पर t की पावर 0 होता, तब अगर यहां पर t की पावर 0 होता, आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता t की पावर 0 का, तो बच्चों इसी डेफिनेशन से देखो n फैक्टोरियल, यानी n की जगह में कितना 0, तो 0 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, 0 प्लस 1, t की पावर 0 कितना, किसी की भी पावर 0 कितना 1, मतलब 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल रहा है, क्लियर हो गया। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन s की पावर 0 प्लस 1 कितना s आ गया, तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है 1 अपॉन s। Hope so your all doubt are clear now.
तो बच्चों ये ध्यान रखना t की पावर n कुछ भी हो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1 होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर। और इस चीज को भी याद रखना कि जो अगर देखिए इस चीज को भी ध्यान रखना आप, n की जगह में 2 है तो कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 2 प्लस 1। इस फॉर्मूले में सीधे सीधे पुट कर देना है। ये दो एलिमेंट्री फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूं। और अगर आप इस तीसरे एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म खुद से निकाल सकते हैं तो ट्राई करिए, वरना नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट वीडियो से हम इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।